ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना कुछ सालों पहले आम बात हुआ करती थी कि कोई भी जो बिना टिकट किए ही ट्रेन में चढ़ जाता था। लेकिन इन वर्षों में रेलवे कुछ ज़्यादा ही सख्त हो गया है। जगह जगह टीटी खड़े मिलते हैं, तो वो पकड़ लेते हैं बिना टिकट वाले जो भी होते हैं ना उनको। तो वैसे ही एक घटना पर आधारित ये कहानी है जिसमें कुछ लड़के बिना टिकट के यात्रा करते हैं और देखते हैं कि उन्हें टीटी पकड़ पाता है या नहीं, क्योंकि लड़के काफ़ी चालाक हैं। इस कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और एक एक वर्ड का जो मीनिंग है वो मैं आपको बतलाते हुए अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। और हमारी वेबसाइट्स भी है, ई बुक के लिए आप जा सकते हैं वहाँ पे hifi-english.in। चलिए शुरू करते हैं। नो टिकट, ठीक है, इसको अंग्रेजी में टिकट पढ़ते हैं और हिंदी में टिकट बोलते हैं इसको। तो कोई टिकट नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम का मतलब समस्या होता है। यहाँ पे छोटे अक्षरों में लिखा है ए ट्रेन राइड। सो अ ट्रेन राइड यानी कि एक ट्रेन की यात्रा, टू रिमेंबर यानी कि याद रखने के लिए, तो हो जाएगा कि एक यादगार ट्रेन यात्रा। ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, ट्रैवलिंग होता है यात्रा करना, विदाउट के बिना, अ टिकट एक टिकट के बिना यात्रा करना इज रॉन्ग। ये क्या है? रॉन्ग है, गलत है। बट लेकिन समटाइम्स कई बार, द फन यानी कि जो मज़ा आता है, एंड और क्लेवरनेस ऑफ फ्रेंड्स यानी कि क्लेवरनेस क्या होता है? चतुराई होती है, बुद्धिमानी होती है। ऑफ फ्रेंड्स मित्रों की, यानी कि एक से ज़्यादा दोस्त हैं इसलिए फ्रेंड्स हैं। तो दोस्तों की जो बुद्धिमानी होती है टर्न बदल देती है। टर्न का मतलब मुड़ना भी होता है और बदल देना भी होता है। तो वो बदल देती है अ मिस्टेक, एक गलती को, इनटू किसमें? अ मेमोरेबल एडवेंचर। मेमोरेबल हो गया यादगार, यानी कि जो आपको हमेशा याद रहे। और एडवेंचर, एडवेंचर होता है कि कोई ऐसे साहसिक कार्य जो हो गया। तो यहाँ पे रोमांच लिखा है मैंने, तो वो भी चलता है। तो क्या है कि अब बिना टिकट यात्रा करना देखो गलत है बात तो, लेकिन जो मज़ा आता है बिना टिकट यात्रा करने में, और जब आपके दोस्तों की बुद्धिमानी लगती है उसमें कि कैसे टीटी से बचा जाएगा, तो वो सब चीज़ें क्या करती है, टर्न बदल देती है मिस्टेक, एक गलती को, गलती क्या की कि आपने टिकट नहीं लिया, उसको मेमोरेबल एडवेंचर यानी यादगार रोमांच में बदल देती है। लेट मी टेल यू, लेट मी यानी मुझे करने दो, क्या करने दो? टेल होता है बतलाना, बतलाने दो, यू आपको, हाउ कैसे, माई फ्रेंड्स यानी मेरे जो दोस्त हैं, एंड आई यानी कि मैं, मैनेज्ड, मैनेज का मतलब होता है प्रबंध करना या सफल होना भी होता है, कि मैं उससे बचने में मैनेज कर पाया, या ये मैनेजर का काम है कि ये सब मैनेज करे, ठीक है, प्रबंध करे। तो यहाँ पे हम सफल हो पाया वो लेंगे कि मेरे दोस्त और मैं कैसे मैनेज कर पाए, सफल हो पाए हम। टू अस्केप, अस्केप होता है बच निकलना, बचने में। फ्रॉम किससे? अ टीटी, टीटी से। टीटी क्या होता है? कि जो टिकट चेक करता है। तो यहाँ पे टिकट चेकर लिख दिया मैंने, लेकिन टीटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कि ट्रेन टिकट एग्जामिनर। ठीक है, जो ट्रेन टिकट का निरीक्षण करता है, एग्जामिन करता है, तो उसको हम टीटी बोलते हैं। विथ होता है कि किसके साथ में? जस्ट वन वैलिड टिकट, केवल एक जो वैलिड वैध टिकट होता है उसके साथ में मैं और मेरे दोस्त जो है वो कैसे बच के निकल पाए। तो ये एक स्टोरी है, यहाँ से स्टार्ट होती है इसको। आई वॉज ट्रैवलिंग, मैं क्या कर रहा था? ट्रैवल होता है यात्रा करना, तो मैं यात्रा कर रहा था। फ्रॉम कहाँ से? पटना, पटना बिहार में है, बिहार राज्य है, उसकी राजधानी है पटना। तो वहाँ से टू दिल्ली यानी कि दिल्ली, विथ किसके साथ में? फाइव, पांच ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। पांच क्या है? मेरे जो क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट होता है कि एकदम करीबी जो मित्र हैं, फ्रेंड्स जो हैं, उनमें से पांच, पांच के साथ में यात्रा कर रहा था कि टोटल 6 लोग हो, कि मैं हो गया और पांच मेरे दोस्त हो गए। वी ऑल न्यू, हम सभी क्या कहते हैं? न्यू यानी कि जानते थे, ठीक है। नो मतलब जानना होता है, न्यू जानते थे। दैट की इन जनरल कंपार्टमेंट, ठीक है, जो जनरल होता है सामान्य, कंपार्टमेंट कहते हैं बोगी को या डिब्बा जो होता है, क्योंकि ये ट्रेन के अंदर दो डिब्बे आगे जनरल के होते हैं, दो पीछे होते हैं। जो लोग यात्रा करते हैं उन्हें ध्यान होगा। तो जो जनरल कंपार्टमेंट है, जो डिब्बा है, टीटीज रेयरली चेक टिकट्स ड्यूरिंग द जर्नी। तो जो टीटी होते हैं, जो टिकट चेक करने वाले होते हैं, रेयरली यानी कि बहुत ही कम, यानी कि दुर्लभ रूप से चेक, जांचते हैं टिकट्स, टिकटों को, ड्यूरिंग के दौरान, द जर्नी यानी कि यात्रा के दौरान। तो जो जनरल डिब्बा होता है उसमें टीटी बहुत ही कम चढ़ते हैं, वो नहीं चढ़ते हैं उसमें जांचने के लिए टिकट को। दे यूजुअली, यूजुअली होता है कि अक्सर या आमतौर पर। तो यहाँ पे टीटीओ की बात हो रही है कि वो क्या करते हैं आमतौर पर
वे आमतौर पर कैच पकड़ते हैं पैसेंजर्स यात्रियों को विदाउट टिकट्स बिना टिकट वाले यात्रियों को व्हेन जब दे एग्जिट वो क्या कर रहे हो एग्जिट कर रहे हो प्रस्थान कर रहे हो एग्जिट होता है बाहर निकलना जब वो बाहर निकल रहे हों द स्टेशन स्टेशन से तो स्टेशन छोड़ते समय स्टेशन से बाहर निकलते समय ही वो यात्रियों को पकड़ते हैं यानी कि जो जनरल डिब्बा होता है उसमें टीटी जनरली नहीं चढ़ते हैं तो ऐसा उनका मानना था वे जानते थे और ग्रुप यानी कि हमारा जो ग्रुप है हमारा जो समूह है मेड अ बोल्ड प्लान उन्होंने क्या किया मेक होता है बनाना मेड बनाया उन्होंने अ बोल्ड प्लान बोल्ड का मतलब होता है साहसी जैसे कहते हैं कि यार ये लड़का है ना ये बोल्ड है ये लड़की बोल्ड है यानी कि काफ़ी साहसी है ऐसे डरते वरते नहीं है ये तो उनको क्या कहते हैं बोल्ड कहते हैं तो बोल्ड प्लान बनाया एक साहसी योजना बनाई वी परचेज्ड हमने क्या किया परचेज होता है खरीदना ठीक है बाय मतलब भी खरीदना होता है परचेज मतलब भी खरीदना होता है लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है तो वो कभी बताएंगे आपको परचेज्ड तो वो खरीदा मतलब हमने खरीदा ओनली केवल वन वैलिड ट्रेन टिकट एक वैध ट्रेन टिकट जो है वो हमने खरीदी फोर आता है कि पैसे बताने के लिए किसके बदले हमने खरीदी 270 रुपीज़ यानी कि 270 रुपए के अंदर हमने एक वैलिड ट्रेन टिकट हमने खरीदी द रेस्ट ऑफ अस यानी कि जो बचे हुए थे ठीक है हमारे में से जो बचे हुए थे बोर्डेड बोर्ड मतलब होता है चढ़ जाना ठीक है यानी कि ट्रेन में सवार हो जाना आप कह सकते हो सवार होने को बोर्ड कहते हैं तो बोर्डेड जो बचे हुए थे वो चढ़ गए द ट्रेन में चढ़ गए विदाउट टिकट्स बिना टिकट के बिना टिकटों के जो है वो बाकी के लोग चढ़ गए और एक हमने वैलिड टिकट ले ली कि एक टिकट तो होनी चाहिए हमारे पास में बाकी सब फ्री में चढ़ गए अग्रीइंग सहमत होते हुए ठीक है इसको क्या बोलते हैं अग्री पढ़ते हैं एग्री नहीं बोलते अग्री सहमत होते हुए ऑन किस पर सम सिंपल रूल्स यानी कि कुछ जो सामान्य जो नियम है रूल है उस पे हमने एग्री किया कोई बिना टिकट चढ़ तो रहे लेकिन भैया कल को कोई टीटी पकड़ ले तो फाइन वाइन जो है बराबर बटेगा उस हिसाब से इफ यदि कॉट यदि पकड़े गए वी वुड शेयर हम क्या करेंगे शेयर मतलब होता है साझा करना बांटना तो हम बांटेंगे द फाइन यानी कि जो फाइन है फाइन का मतलब अच्छा भी होता है कि अरे मैं अच्छा हूँ मैं आई एम फाइन ठीक है और फाइन का मतलब जुर्माना भी होता है ठीक है तो जो जुर्माना है फाइन जो है इक्वली यानी कि बराबर रूप से हम बांटेंगे यदि हम पकड़े गए हो इफ यदि वी सक्सीड सक्सीड होता है सफल होना तो यहाँ पे इफ वी सक्सीडेड यदि हम सफल हो गए वी वुड यूज हम उपयोग करेंगे द सेव्ड मनी यानी कि जो बचा हुआ जो पैसा है हमने जो बचाया पैसा की टिकट 6 लोग थे 6 में से एक नहीं टिकट खरीदी 5 लोगों ने नहीं खरीदी तो 5 का पैसा बच गया ना तो जो बचा हुआ पैसा है उसको हम क्या करेंगे और अब पार्टी के लिए जो है हम उसको यूज़ करेंगे कि बढ़िया मज़े करेंगे द जर्नी फ्रॉम पटना जो यात्रा है फ्रॉम पटना पटना से जो यात्रा है वॉज थी फुल ऑफ फन यानी कि एकदम मज़े से भरी हुई थी ठीक है यानी कि बहुत मज़े किए फुल ऑफ फन थी मज़े से भरी हुई थी एंड और लाफ्टर यानी कि हंसी से भरी हुई थी तो मज़ा और हंसी जो है उससे भरी हुई थी क्योंकि दोस्तों के साथ में तो वैसे भी ट्रेन यात्रा में मज़ा आता है आफ्टर ट्रैवलिंग आफ्टर के बाद ट्रैवलिंग यात्रा करने के बाद ऑलमोस्ट यानी कि लगभग कितना 1000 किलोमीटर्स यानी कि 1000 किलोमीटर यात्रा करने के बाद क्योंकि जो पटना से दिल्ली की दूरी है वो लगभग 1000 किलोमीटर ही है बाकी आप देख लीजिएगा कितनी है वी रीच्ड हम पहुँचे न्यू दिल्ली स्टेशन नई दिल्ली का जो स्टेशन है रेलवे स्टेशन है वहाँ पर हम पहुँचे द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह दिस वॉज वेयर ठीक अब ये जो दिस वॉज वेयर है मतलब यही था यानी कि यहीं पर था यही था द रियल चैलेंज यानी जो असली जो चुनौती थी वो यही थी असली या वास्तविक आप कह सकते हो कि भैया आप स्टेशन से बाहर कैसे निकलेंगे यही थी असली चुनौती द रियल चैलेंज बिगेन ठीक है बिगिन की सेकेंड फॉर्म बिगेन शुरू हुआ हाउ कैसे टू लीव छोड़ेंगे द स्टेशन यानी कि जो रेलवे स्टेशन है उसको विदाउट बीइंग कॉट यानी कि बिना बीइंग कॉट यानी कि बिना पकड़े जाए बिना हम कैसे स्टेशन को जो है हम छोड़ेंगे ठीक है इसको कॉच नहीं पढ़ते हैं कॉट पढ़ते हैं ठीक है कैच की सेकंड फॉर्म कॉट द फ्रेंड यानी कि जो मित्र है विद द वैलिड टिकट विद किसके साथ में द वैलिड टिकट यानी कि जिसके पास में सही वाला टिकट है वैध टिकट है वो एग्जिटेड ठीक है एग्जिट का मतलब होता है कि निकल जाना
ठीक है, आपने देखा होगा स्टेशन पे लिखा रहता है ना एंट्री एंड एग्जिट, तो एग्जिटेड वो निकल गया द स्टेशन, स्टेशन से फर्स्ट यानी कि पहले। तो सबसे पहले जो है वो जिसके पास में वैलिड टिकट थी उसको हमने बोला कि तुम जाओ, तो वो जो बंदा है वो निकल गया। कॉन्फिडेंटली यानी कि एकदम आत्मविश्वास से, शोइंग दिखाते हुए, हिज टिकट अपनी जो टिकट है, टिकट जो है उसको दिखाते हुए, टू द टीटी, टीटी को या टिकट चेकर जो है उसको, एट द गेट, गेट के ऊपर, तो गेट के ऊपर उसको टिकट दिखाते हुए जो है वो एक बंदा जो इसके पास में टिकट थी, वैलिड टिकट थी, वो निकल गया और बाकी के लोग जो हैं वो भी ट्रेन में बैठे हुए हैं। वंस यानी कि जैसे ही, वंस का मतलब एक बार भी होता है और जैसे ही होता है कि जैसे ही, आउटसाइड यानी कि आउटसाइड यानी कि बाहर, ही वेंट वह गया, टू द टिकट काउंटर, तो वो कहाँ पे गया, जो टिकट काउंटर होता है, टिकट की जो खिड़की होती है वहां पर वह गया, एंड बॉट, ठीक है, बाई की सेकंड फॉर्म बॉट, उसने खरीदा 6 प्लेटफॉर्म टिकट्स यानी कि 6 जो प्लेटफॉर्म की टिकट्स होती हैं वो उसने खरीदी। तो प्लेटफॉर्म टिकट क्या होता है कि आप जैसे किसी पैसेंजर को छोड़ने वोड़ने जाते हैं तो आजकल नियम कर दिया है कि प्लेटफॉर्म टिकट लेना होता है, तो वो शायद 10-15 रुपए का आता है, तो वो ले लो आप प्लेटफॉर्म टिकट फॉर 15 ईच, 15 रुपए की ईच यानी कि हर बंदे की 15 रुपए की टिकट, टोटल कितना हुआ 90 रुपीज़ हो गया, तो वो ले ली। ही रिटर्न व लौटा टू द ट्रेन, ट्रेन पर, विथ किसके साथ में, द प्लेटफॉर्म टिकट्स यानी कि जो प्लेटफॉर्म टिकट्स थी उसके साथ में, एंड और हैंडेड देम टू अस, ठीक है, हैंडेड होता है, हैंड होता है हाथ होता है, हैंड का मतलब एज ए वर्ब आ रहा है तो सौंपना होता है, तो उसने क्या कर दिया, हैंडेड कर दिया, इनकी सौंप दिया उसने, देम किसको, उनको यानी कि जो टिकटें हैं उनको, टू अस यानी कि हमें, तो हमें जो टिकटें हैं वो उसने सौंप दी। तो एक बंदा गया बाहर अपनी वैलिड टिकट दिखाते हुए और वहां से प्लेटफॉर्म टिकट जो वो लेकर के आ गया। नाउ अब आर्म्ड विथ प्लेटफॉर्म टिकट्स, आर्म्ड, आर्म्ड का मतलब वैसे होता है कि आपके पास में हथियार है, ठीक है, तो हथियारों से लेस हो गए हम, तो नाउ आर्म्ड विथ प्लेटफॉर्म टिकट्स यानी हम क्या हो गए कि जो प्लेटफॉर्म टिकट है वो एज ए हथियार हो गया है हमारा, ठीक है, तो उससे हम लेस हो करके, वी ऑल हम सभी के सभी, कॉन्फिडेंटली होता है कि आत्मविश्वासी, आत्मविश्वास से, गॉट ऑफ यानी कि उतरे, द ट्रेन, ट्रेन से जो है हम विश्वास के साथ में उतरे, एंड और वॉक टूवर्ड्स, वॉक टूवर्ड्स द एग्जिट, ठीक है, हमने क्या किया, हम चले टूवर्ड्स, टूवर्ड्स होता है कि किसकी तरफ आपको चलना है, ठीक है, की तरफ, द एग्जिट यानी कि जो निकासी जो मार्ग है, निकास जो है उसकी तरफ हम चले, एज एक्सपेक्टेड यानी कि जैसी हमने उम्मीद की थी, एक्सपेक्ट होता है उम्मीद करना, तो एज एक्सपेक्टेड जैसा उम्मीद की थी, द टीटी स्टॉप्ड अस, जो टीटी है उसने क्या कर लिया, स्टॉप होता है रोकना, रोका अस यानी कि हमें, तो हमें जो है टीटी ने रोका, एंड और आस्क्ड पूछा, फॉर टिकट्स टिकटों के लिए उसने पूछा, वी शोड आवर प्लेटफॉर्म टिकट्स, हमने क्या कर दिया, शो मतलब होता है दिखाना, वी शोड हमने दिखाई, आवर प्लेटफॉर्म टिकट्स हमारी जो प्लेटफॉर्म की जो टिकटें थी वो हमने दिखाई, विदाउट के बिना, किसके बिना, हेजिटेशन, हेजिटेशन होता है झिझक के बिना, कि बिना झिझके दिखाए, भाई टिकट है ना हमारे पास में, ये लो देखो आप टिकट, तो बिना झिझकिचाए हमने टिकट दिखाई। द टीटी लुक सरप्राइज्ड, टीटी ने क्या हुआ, लुक तो देखा, सरप्राइज ऐसे एकदम हैरान होकर के उसने देखा, हैरानी से देखा, एंड और आस्क्ड उसने पूछा, ऑल ऑफ यू यानी कि सभी के सभी तुम, केम हियर आए हो यहाँ पर, टू ड्रॉप, ड्रॉप होता है, ड्रॉप ऑफ होता है किसी को छोड़ने आना, ठीक है, किसी को ट्रेन में बैठाने जाना, तो ड्रॉप ऑफ यूज करते हैं कि समवन, समवन को क्या करने आए हो, ड्रॉप ऑफ करने आए, किसी को छोड़ने आए हो तुम सभी के सभी यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क यानी कि क्या, क्या लगा दिया उसने, क्या तुम सभी के सभी आप किसी को छोड़ने आए हो, वी नोडेड, ठीक है, नोड का मतलब होता है ऐसे सिर हिलाना, तो हाँ में सिर हिलाते हैं ना ऊपर नीचे, वही वी नोडेड हमने सिर हिलाया, इन सिंक, ठीक है, सिंक का मतलब हो गया कि सिंक्रोनाइज होता है यानी कि एक ही साथ, ठीक है, सभी के सभी ने क्या किया, एक ही साथ सिर हिलाया, एंड सेड कहा, यस सर, हाँ सर, हाँ महोदय, और रिस्पेक्टेड हमारे जो सम्माननीय प्रोफेसर, प्रोफेसर यानी कि प्राध्यापक होते हैं जो कॉलेज वगैरह में पढ़ाते हैं उनको प्रोफेसर बोलते हैं, तो हमारे जो सम्मानीय प्रोफेसर हैं, हैज़ रिटायर्ड वो क्या हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, हो गए हैं, एंड और वी ऑल हम सभी के सभी, केम आए हैं, आए थे, टू ड्रॉप हिम, ठीक है, ड्रॉप हिम छोड़ने के लिए, हिम उनको, एट द स्टेशन, स्टेशन पे हम उनको
छोड़ने के लिए सभी के सभी आए थे। द टीटी स्माइल, टीटी जो है वो मुस्कुराया। एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना, तो एक्सेप्टेड स्वीकार कर लिया उसने। और एक्सप्लेनेशन, हमारा जो एक्सप्लेनेशन था, हमने जो विवरण दिया उसको कि हम भाई हमारे प्रोफेसर को छोड़ने आए थे, तो वो रिटायर हो गए, तो हम सभी के सभी उन्हें छोड़ने आए थे। नहीं, एक साथ क्या होता है कि टीटी लोग को शक हो जाता है कि ये एक साथ 6 लोग किसको छोड़ने आ गए, क्योंकि इतना कोई आता नहीं है ना 6-6 लोग एक साथ किसी को छोड़ने के लिए। तो उन्होंने अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, क्योंकि कोई रिटायर्ड प्रोफेसर है या टीचर है, तो उसको छोड़ने उसके स्टूडेंट्स जो हैं वो आ सकते हैं। एंड और लेट अस गो, और हमें क्या करने दिया, उन्होंने जाने दिया, जो टीटी थे उन्होंने हमें जाने दिया। एज़ सून एज़ यानी कि जैसे ही, ठीक है, एज़ सून एज़ का मतलब होता है यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो सके। एज़ सून एज़ जैसे ही, वी स्टेप्ड आउट, हम क्या हुए, स्टेप आउट होता है बाहर निकलना, ठीक है। तो ऐसे सीढ़ियों से चल के बाहर उतरे हो, या फिर आप किसी चीज़ से बाहर आए हो, तो आप स्टेप आउट का यूज़ कर सकते हो। कार से बाहर निकलने के लिए भी स्टेप आउट का यूज़ कर सकते हो। वी स्टेप्ड आउट, हम बाहर आए। ऑफ द स्टेशन, स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से जैसे ही हम बाहर आए, वी बर्स्ट इनटू लाफ्टर, ठीक है। बर्स्ट का मतलब होता है जैसे फूट पड़ना, तो हम फूट पड़े इनटू लाफ्टर, हंसी में। तो हमारी जो हंसी है वो फूट पड़ी, ठीक है, ऐसे हंसी निकल गई, जोर जोर से हंसने लग गए, क्योंकि हम फ्री में ट्रैवल करके तो आ गए। वी क्विकली, हमने जल्दी से, कैलकुलेटेड, ठीक है, कैलकुलेट होता है तो जैसे जोड़ तोड़ करना, जोड़ना। द टोटल कॉस्ट यानी कि जो कुल जो कॉस्ट होती है, लागत, कुल कितनी लागत हुई, कितने पैसे खर्च हुए। तो कुल लागत है, ट्रेन टिकट के 270 रुपए थे, प्लेटफॉर्म टिकट के 90 रुपए थे, टोटल हो गए 360 रुपए, यानी कि कुल 360 रुपए हो गए थे इन दोनों को जोड़ने पे। ईच ऑफ अस पेड 60, तो 360 को हम 6 लोग थे, तो 6 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 60 आ गया। तो ईच ऑफ अस पेड 60, हर एक ने पे किया, भुगतान किया 60 रुपीज़ का, 60 रुपए का। सेविंग, बचाते हुए 210 रुपए पर हेड, 210 रुपए जो है वो हमने पर हेड जो है बता बचा लिए, क्योंकि ट्रेन टिकट 270 रुपए की थी और हमें अभी 60 रुपए पड़ रहे थे। कंपेयर्ड होता है कि कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए। टू बाइंग, किससे, खरीदने से। इंडिविजुअल टिकट्स, यानी हर एक व्यक्तिगत टिकट खरीदते, तो उसके कंपैरिजन में हमने 210 रुपए जो है वो हर बंदे के हमने बचा लिए। दैट डे, उस दिन। वी सेलिब्रेटेड, हमने जश्न मनाया। और क्लेवर एस्केप, हमारी जो चतुराई वाली जो बच निकलना था उसका। विथ, किसके साथ में, अ ग्रैंड पार्टी, ठीक है, एक भव्य हमने पार्टी की, क्योंकि 210 रुपये बचे हैं, 6 लोग हैं, तो लगभग 1200 रुपये कुछ हो गए, तो हमने अच्छी पार्टी की। इट वॉज अ मिस्चीवस, ये क्या था, एक मिस्चीवस यानी कि शरारती, एडवेंचर, एडवेंचर मतलब काम होता है, साहसी काम था, ठीक है, शरारती काम था यहाँ पे। वी वुड नेवर फॉरगेट, हम जिसे है कभी भी जो है वो नहीं भूलेंगे, ठीक है, फॉरगेट होता है भूलना, तो वी वुड नेवर फॉरगेट, हम कभी भी उसे नहीं भूलेंगे। बट लेकिन, डीप इनसाइड, लेकिन गहराई में, अंदर, कि अंदर गहराई में, वी ऑल न्यू, हम सभी जानते थे। नेक्स्ट टाइम, अगली बार, नो शॉर्टकट्स, कोई शॉर्टकट्स नहीं, कोई छोटा रास्ता नहीं, कोई चालाकी नहीं। ओनली वैलिड टिकट्स, ओनली केवल वैलिड टिकट्स, यानी कि जो वैध टिकट होते हैं, ठीक है, वही हम लेंगे, ठीक है, ऐसा वो बोल रहे हैं कि अंदर से हम जानते थे अगली बार ऐसा हम नहीं करेंगे। तो इसके साथ में कहानी कंप्लीट हो गई है। कहानी आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और आपको यदि स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट hifienglish.in पर विजिट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं वर्ड मीनिंग्स जो इस कहानी में यूज़ हुए हैं। ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग का मतलब होता है यात्रा करना, ठीक है, ट्रैवल का मतलब यात्रा करना होता है, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग यूज़ हुआ है क्योंकि हम यात्रा कर रहे थे, ऐसा ऊपर सेंटेंस बना था। ओके, टिकट चेकर, टिकट चेकर को टीटी बोलते हैं, और टीटी की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है ट्रेन टिकट एग्जामिनर, ठीक है। तो टिकट चेकर टिकट जांचने वाला होता है। जनरल कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट का मतलब होता है बोगी या डिब्बा, ठीक है, तो स्लीपर कंपार्टमेंट होता है, एसी कंपार्टमेंट होता है, तो उसको कंपार्टमेंट बोलते हैं डिब्बे को। जनरल का मतलब सामान्य होता ही है। फाइन, फाइन का मतलब होता है कि मैं अच्छा हूँ, आई एम फाइन, और फाइन का मतलब जुर्माना भी होता है, ठीक है, तो जुर्माना लगा देते हैं कि भैया 1000 रुपये देने पड़ेंगे, तो बिना टिकट पकड़े गए हो, तो वैसे वाला। जर्नी का मतलब यात्रा होता है, आप सभी को पता है जर्नी का मतलब यात्रा होता है। स्टेशन का मतलब रेलवे स्टेशन से लिया जाता है कि रेलवे स्टेशन है वो। वैलिड, वैलिड का मतलब होता है वैध, यानी कि सही टिकट आप कह सकते हो कि ये टिकट जो है ये वैध है, सही है। प्लेटफॉर्म टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट तो प्रवेश टिकट होता है कि प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, ठीक है, यानी आप स्टेशन पे गए हो तो आप अंदर ऐसे ही बिना टिकट के नहीं घूम सकते ना, आपको कोई पकड़ ले,
तो इसलिए प्लेटफॉर्म टिकट की वहाँ पे ज़रूरत होती है। तो आप बताइएगा प्लेटफॉर्म टिकट जो होती है वो कितने घंटे के लिए वैलिड होती है कमेंट्स में, यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन होता है स्पष्टीकरण, ठीक है, कि हमने विवरण दिया, उनको एक्सप्लेन किया, स्पष्ट किया कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, तो उसको हम एक्सप्लेनेशन कहते हैं। कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली का मतलब होता है कि आत्मविश्वास से, ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंटली, अरे मेरे पास टिकट है ना, मैं जाता हूँ ना, मैं जाता हूँ टिकट को चेक करवाता हूँ टिकट अपनी। चैलेंज, चैलेंज का मतलब चुनौती होता है, ठीक है, कि ये चुनौती थी हमारे सामने कि हम कैसे बाहर निकलेंगे। मिस्चीवियस, मिस्चीवियस होता है शरारती, ठीक है, तो जो शरारती जो हमारी एडवेंचर थी, ठीक है, तो उसके लिए मिस्चीवियस। ओके। कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ होता है समझौता करना, तो कॉम्प्रोमाइज़ में ये शायद वर्ड यूज़ हुआ है क्या? आप बताइएगा, नहीं हुआ शायद ऐसा। रिटायर्ड, रिटायर्ड का मतलब होता है सेवानिवृत्त, यानी कि उनकी उम्र पूरी हो गई तो अब वो काम नहीं करेंगे, पढ़ाने का काम नहीं करेंगे, तो वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ठीक है, तो प्रोफेसर जो है वो रिटायर्ड थे, सेवानिवृत्त थे। सिंक, सिंक का मतलब होता है समन्वय, ठीक है, तो एक साथ हमने सी लाया था सिंक में। कि हेजिटेशन का मतलब होता है झिझक, होता है हेजिटेशन, कि ऐसे बिना किसी हेजिटेशन के हमने कहा, ठीक है, तो ऐसा ऊपर एक सेंटेंस आया था, तो आप गौर करिएगा। ग्रैंड पार्टी यानी कि भव्य पार्टी होगी, यानी कि बहुत पैसा आ गया, 1200 रुपये हमने बचा लिए तो अच्छी पार्टी करेंगे। शॉर्टकट, शॉर्टकट का मतलब आसान तरीका, ठीक है, तो टिकट ना लेना, ठीक है, ये गलत है, तो ये बता रहे हैं कि कोई भी आगे से ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं करेंगे हम। लाफ्टर, लाफ्टर का मतलब हंसी होता है, ठीक है, कि एकदम हंस पड़े हम, बर्स्ट इनटू लाफ्टर, यानी कि जोर से दहाड़ा मार के हंसे थे ये लोग, बर्स्ट इनटू लाफ्टर। कैलकुलेट, कैलकुलेट का मतलब गणना करना होता है, ठीक है, गिनना कि भाई कितने पैसे लग गए वगैरह वगैरह। कॉस्ट का मतलब लागत होता है, ठीक है, कि कितना कॉस्ट आया हमें। सेविंग, सेविंग का मतलब बचत होता है कि बचा ली हमने। बोल्ड प्लान, ठीक है, बोल्ड प्लान होता है साहसिक योजना, ठीक है, प्लान तो योजना होता है, ये बोल्ड का मतलब साहसिक होता है, ठीक है, एकदम जैसे कि ये लड़का जो ये काफ़ी बोल्ड है, ये काफ़ी साहस वाला है, ये हिम्मत कर लेता है, ये किसी से भी टकरा जाता है, ठीक है, तो वो बोल्ड है। एक्सप्लेनेशन का मतलब विवरण होता है। ओके। लेसन, लर्न, लेसन होता है मतलब सबक होता है, लर्न का मतलब सीखना होता है, ठीक है, तो सीखा हुआ सबक क्या है, क्या उन्होंने लेसन लर्न किया, तो ये बताया। तो इसके साथ में हमने वर्ड मीनिंग्स भी देख लिए हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।